विजन, विजनरी, एनलाइटमेंट, रोशनी, लाइट, देखना, सीइंग, नोइंग, जानना। ये सारे वर्ड्स हैं एक चीज़ के, अगर इसको कंपाइल करके एक चीज़, तजस्सुस कह सकते हैं इसको, फाइंडिंग आउट। तजस्सुस का मतलब होता है खोजी, क्यूरियोसिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। द थिंग हियर इज़ के अगर दो ही होते हैं विजन्स या ये कि देखने का तरीका, अब उसको दुनियावी कह लो या रूहानी कह लो, यानी यू कॉल इट वर्ल्डली और आइदर स्पिरिचुअली। दो ही तरीके होते हैं देखने के। एक निगाह से देखता है, यानी कि बसीरत से या बसारत से, अपनी रोशनी से देखता है। अपनी रोशनी से तो नहीं देखता, वो देखता है बेसिकली ऑन डिपेंडेंसी ऑफ लाइट। ये बात पहले भी कर चुका हूँ रिफ्लेक्शन में, ऑन डिपेंडेंसी ऑफ लाइट। दूसरा जो तरीका है वो है रूहानी, जिसको स्पिरिचुअल कहते हैं। वो अपनी रोशनी से देखता है, अपने कल्ब की रोशनी से। दिस इज़ द कटिंग एज पार्ट, यानी कि दिस इज़ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट द मोमेंट, यानी कि अपनी रोशनी से देखना। पहली चीज़ तो बहुत कम लोग रह गए अपनी रोशनी से देखने वाले। जो हैं उन्होंने दुकानें लगा ली हैं, जिसकी वजह से रोशनी हो गई है बंद, क्योंकि ये रोशनी जो है ये चलती है आपके कल्ब के ऊपर, और कल्ब के अंदर या ऊपर गलती की गुंजाइश नहीं है। झूठ, फरेब, ठगी, इन चीज़ों की गुंजाइश है ही नहीं। तुक्का हो सकता है हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है स्मर्फ वाली बाजी तुक्का लगा लेती है, मिठाई वाली बाजी सिस्टर ज़ाहिरा तो फुल 2000% तुक्के पे चल रही है, हम जो जोके। बट द थिंग इज़ दैट कि रोशनी जो है वो अंदर की पैदा है, कल्ब की पैदा है, कल्बी कैफियत है। नाउ देखना सब देखते हैं, मुझे भी नज़र आ रहा है, अभी इस वक्त मैं सामने देख रहा हूँ तो कैमरा नज़र आ रहा है मुझे। और इस कैमरे के ऊपर क्या हो रहा है, द लाइट इज़, यानी कि लाइट एक्सटर्नल है, वो बाउंस हो रही है, और वो जो है बेसिकली मेरी आँख के अंदर बाउंस होकर वापस आ रही है। तो बेसिकली एक विजन बन रहा है मेरे दिमाग में, एक विजन के तहत, यानी कि वो एक कह लो उसको आप, हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट, बेसिकली अ विजन इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है और बता रहा है मुझे कि ये कैमरा है, इसके इतने कर्व्स हैं, सामने लेंस है, सामने पैनासोनिक लिखा हुआ है, स्टैंड के ऊपर है, स्टैंड के ऊपर है, तार ऊपर से जा रही है। वो बेसिकली एक विजन जो है वो बेसिकली उसको पूरे को एक स्टोरी बना रहा है मेरा ब्रेन। आँख सिर्फ देख रही है, उस रिफ्लेक्शन को लाइट की बेसिकली ला रहा है, और वो उसके ऊपर बाउंस हो रहा है। तो वो यानी कि कर्व्स में, यानी कि एक कैमरा है, उसके पीछे स्क्रीन है, फिर एक और कैमरा है, यानी कि एक हेडफोन वहाँ रखा हुआ है, एक लाइट है ऊपर, वाओ, एक लाइट है ऊपर। बट द थिंग इज़ दैट वो सारी चीज़ों को लाइट की जो बाउंस बैक है उसको एक विजन क्रिएट कर रहा है। ये हर ह्यूमन, हर आदमी का ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से एक पावर दी हुई है उसको, एक राइट है उसका, एक हक है उसका, जो उसको आँख से नज़र आता है। तो ये एक प्रोसेस है होने का। अब उसके बाद क्या होता है, पैदा होता है, सीखता है चीज़ें, उसको पता चलता है कि इसको माउस कहते हैं, इसको माउस कहते हैं, चूहा, ठीक है ना, इट्स नोन एज द माउस, कंप्यूटर का माउस होता है। एक एक चीज़ का पता चलता है, इसको दूध कहते हैं, इसको बॉटल कहते हैं, इसको निप्पल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, इसको लोहा कहते हैं, इसको स्टोन कहते हैं, इसको पत्थर कहते हैं, इसको रेती कहते हैं, पानी कहते हैं, हवा कहते हैं। हर चीज़ का पता चलता है, टीवी से लेकर, किताबों से लेकर, पेपर से लेकर, लाइनों से लेकर, उसके अंदर राइटिंग तक, कि उसको स्याही कहते हैं, उससे लिखा जाता है। द बॉटम लाइन ईयर इज़ के वो अपनी स्कूल ऑफ थॉट के तहत उस विजन का एक कंस्ट्रक्ट बना लेता है। जो कुछ देखता है वो दुनिया में, यानी कि सुबह उठते ही जब आँख खुलती है तो उसको पर्दा नज़र आता है, छत नज़र आती है, लाइट नज़र आती है सीलिंग की या साइड लाइट है, पंखा नज़र आता है, एयर कंडीशन नज़र आता है, बिस्तर से निकलता है तो चप्पल नज़र आती है, निकलता है बाहर तो टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ नज़र आता है। लेकिन वो बेसिकली एक प्रोसेस है दिमाग का, और वो अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से देख रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूं, एक आदमी उठता है सुबह, वो सीधा बाथरूम में घुसता है और फिर उसके बाद वो टूथपेस्ट उठाता है,
एक आदमी उठता है सुबह, वो सीधा बाथरूम में घुसता है, वो जो डेंटोनिक का पाउडर है वो उठाता है, उंगली पे मसलना शुरू कर देता है। एक आदमी का स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बेसिकली टूथपेस्ट इज़ बेटर देन डेंटोनिक पाउडर। मिसाल के तौर पे, मेटाफोर में बात कर रहा हूँ, एग्जांपल्स में। ये हो गई एक ही प्रोसेस के दो थॉट्स, यानी कि टू स्कूल ऑफ थॉट ऑफ जस्ट क्लीनिंग योर टीथ। एक आदमी उठता है वो बगैर नाश्ते के ही चल पड़ता है, जैसे कि मैं, ठीक है ना। एक आदमी उठता है बगैर ब्रश के चाय पीता है, वो मैं नहीं, ब्रश नहीं करता सुबह। मैं पहले चाय के बगैर मेरा आँख ही नहीं खुलती, क्योंकि नींद मेरी बहुत कम होती है। बट हर आदमी का अपने स्कूल ऑफ थॉट के तहत, अपने हालात के तहत, अपनी परसेप्शन के तहत वो एक कंस्ट्रक्ट बनाता है हर चीज़ की, जो देख रहा होता है, जो सुन रहा होता है, जो समझ रहा होता है। बट यहाँ पे इस वक्त बात हो रही है खाली देखने की। ये तो हो गई वर्ल्डली देखना। दिस इज़ इन दिस वर्ल्ड विद योर ओपन आइज, विद योर ओपन आइज, विद द हेल्प ऑफ लाइट, रोशनी के तहत देखता है, क्योंकि अगर उसकी हेल्प ना हो तो फिर सब कुछ अंधेरा है। नाउ स्पिरिचुअली, ये वर्ल्डली तो ये हो गया। स्पिरिचुअली का मसला ये है कि देयर इज़ नो हेल्प ऑफ लाइट, देयर इज़ नो लाइट। ऑन द अदर साइड इज प्लेन प्योर 2000%, या ये कि 200,000%, और यू कैन गो टू इन्फिनिटी इन नंबर्स ऑफ डार्कनेस प्रिवेल्स। लाइट होती ही नहीं है। वहाँ पे एक ऑरा है जिसको नूर कहते हैं, उससे जो है नज़र आता है सबको, उससे पता चलता है चीज़ों का। वहाँ पे नॉलेज जो इस्तेमाल होती है वो नोइंग की नॉलेज इस्तेमाल होती है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली आपके आँख, कान और ये जो हवास है ये काम नहीं करते, क्योंकि हवास आर डिपेंडेंट ऑन स्कूल ऑफ थॉट। वहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट नहीं होती। स्पिरिचुअली मैं बता रहा हूँ अब आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिस्ट, द मिस्टिक्स, द दरवेशिस, द सूफीज, द फकीर्स एंड द फुकरा। द थिंग इज़ दैट के स्पिरिचुअली जो है, जो कुछ उनको दिखाई देता है वो अपने कल्ब की रोशनी से देखते हैं। उनको बताया जाता है, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, महसूस कराया जाता है, इस हद तक के एहसास होने लग जाए, उस महसूस के अंदर का एहसास होने लग जाए। दे स्टार्ट टू हियर वॉइसेस व्हेन दे सी थिंग्स, यानी कि देखने से आप बेसिकली सिर्फ देख सकते हो और विजन कर सकते हो एक चीज़ को, लेकिन वो देखते हैं और उस देखने के अंदर उनको जो है आवाज़ आने लगती है। अगर वो सुनने लगते हैं तो दे कैन एनविजन दैट वॉइस, समझाना ज़रा मुश्किल है, मगर रूहानियत है, इतने आराम से तो समझ में किसी की नहीं आती। मुझे आज तक नहीं आई तो दूसरे को क्या आएगी। द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअली होती हैं, स्कूल ऑफ थॉट नहीं होता, कल्बी कैफियत है। इट इज़ द नॉलेज ऑफ द हार्ट्स। दैट्स वाई वो कहते हैं कि दरवेश जो है दिमाग में नहीं दिलों में उतरते हैं। एक मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूँ। द सेम गोज़ विद स्पिरिचुअलिस्ट, दे रूल ओवर हार्ट्स। मिस्टिक्स इज़ द सेम, दे रन ओवर योर हार्ट। लिटरली अ मिस्टिक का रन ओवर योर हार्ट, दिल पलट सकता है वो आपका। द थिंग इज़ एंड द मेन थिंग हियर इज़ कि देयर आर ओनली टू visions that one can see with bare naked eye, not with shut eye, bare naked eye in the world, and the other one is spiritually, either eyes shut हो या खुली, कि वो देखने के लिए निगाह की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रोशनी चाहिए, enlightenment. You have to be a divine visionary to see things, to understand things. Understanding, अगर अब जो वर्ड आ ही गया है तो मैं बता दूं, इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसके अंदर मैं वाले साहब का वो फार्मूला और जिसके एक कोट मैं यूज़ करूँगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि नोइंग दैट बिट ओनली चेंजेस योर परसेप्शन अबाउट द होल कायनात, द होल यूनिवर्स और ऑल द स्टेट्स या आलम्स कह लो। वरना ये कि जो आपका अल्लाह ताला का होने का वजूद, वो उसका यकीन दिलाता है कि यस देयर इज़ समवन देयर। वैसे तो सब यकीन करते हैं, नोडोर को भी यकीन है, क्लियर को तो 2000% यकीन है, ठीक है ना। सिस्टर ज़ायरा का आई थिंक अबाउट इट, हम जस्ट जोकिंग सिस्टर ज़ायरा। ऑलिव ऑयल जो है वो तो बिल्कुल ही ऑलिव ऑयल है, पता नहीं चलता उसको कि है तो है, नहीं है तो नहीं है, आई डोंट नो। द थिंग इज़ दैट, मेन थिंग इज़ दैट के उसके होने का वजूद, स्पिरिचुअलिटी में आपको उसके होने का वजूद और उसके यकीन हो जाता है कि वो वजूद है,
और उस वजूद का यकीन होता है, यानी कि उसके होने का तो सबको है, मगर वजूद का यकीन कि यस देयर इज समवन। वजूद का मतलब ये नहीं कि फिजिकल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है।